राजनीतिक रंग में इस वक्त पूरा बिहार रंगा हुआ है। पहले चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब दूसरे चरण के लिए बिहार में जनता मतदान करने के लिए तैयार है। 11 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कटिहार के कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र के इलाके में। कोढ़ा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच लड़ाई है। जनसुराज भी दमखम के साथ है। लेकिन हमारे साथ जो लोग बैठे हैं ये कोढ़ा के जमीनी स्तर के नेता भी हैं और ये झारखंड के कांके से विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। तो ये समझेंगे कि कांग्रेस की यहाँ पर रणनीति क्या है। बिहार को जीतने के लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने दिन रात एक कर दिया है। एक एक दिन में तेजस्वी 18 सभाएं कर रहे हैं। राहुल गांधी भी लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर चुनावी रैली कर रहे हैं। तो कोढ़ा से कांग्रेस की कैंडिडेट है पूनम पासवान। जमीनी स्तर पर बातें क्या हो रही है, आप कांके से विधायक हैं, बिहार आए, तो बिहार किस तरीके की राजनीतिक रंग में रंगा हुआ दिख रहा है अभी? देखिए, बिहार में जिस गति से विकास होना चाहिए था, पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार जी यहाँ सरकार चला रहे हैं और डबल इंजन की सरकार की बात लोग करते हैं। जहाँ तक मैं घूमा देखा, सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पानी की भी समस्या है। वहाँ लोग जिस तरह से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना चाहिए था, अभी भी लोग कोसों दूर है। लोग हाईवे को देख कर कहता है कि मैंने रोड बना दिया है, लेकिन गांव शहर से जब गांव की ओर जब जाएंगे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का जब रेडियस में जाएंगे तो गांव की स्थिति बदतर है। आज भी लोग पगडंडी में चलने पर मजबूर है। आज भी कच्ची सड़कें हैं। मैं कई गांवों का मैंने दौरा किया है। वो गांव को देखते हैं तो कोसों दूर लगता है विकास। और विकास के नाम पर जो है नीतीश जी जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं सुशासन की बात करते हैं। यहाँ कुशासन है। हाल के दिनों में जो चुनाव हुआ और ये चुनाव पीरियड में 30 से 35 लोगों की हत्याएं हुई है, ये कहाँ से सुशासन की बात करते हैं? यहाँ कुशासन हो रहा है। यहाँ आदिवासी, दलित, पिछड़ी, अल्पसंख्यकों को कुचला जा रहा है। इसलिए राहुल गांधी ने संकल्प लेकर चले हैं। पिछले कई सालों से उन्होंने ST SC OBC माइनॉरिटी और जो गरीब तबके के जो अग्रणी जाति के लोग हैं, उन सारे लोगों को एक साथ लेकर चलने के बाद उन्होंने जो मुद्दा उठाया है, उसी मुद्दे पर हमारा जो है महागठबंधन काम कर रही है। और इसी सिलसिले में हम लोगों के यहाँ तेजस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री घोषित है, उन्होंने कहा कि जो योजना चलाना है, जो है माई बहन की जो योजना चला रखी है, चलाने के बाद कहा है कि प्रत्येक महिलाओं को हम लोग जो है 2500 रुपया देने का काम करेंगे। जिस तरह हमारे झारखंड में मैया सम्मान योजना हम लोगों ने शुरू किया है और हम लोग लगातार प्रत्येक महीना लोगों को, महिलाओं को पैसा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो हम लोग को कहते हैं वो करते हैं। तो बिहार है और बिहार में आप बता रहे हैं माई बहन मान योजना और नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल पे उठा रहे हैं। राजनीतिक तौर पर बिहार में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो साथ वाली सरकार चल रही है, प्रधानमंत्री की सभाएं हो रही है बिहार में, और जब सभा हो रही है तो अब कट्टा की भी बातें हो रही है। सुन रहे होंगे आपने प्रधानमंत्री का कोई लेटेस्ट भाषण सुना या नहीं? प्रधानमंत्री भोजपुरी के गाने गा रहे हैं। तो इसका राजनीति में क्या असर है? क्योंकि झारखंड में जब चुनाव हुआ तब प्रधानमंत्री ने कई दफे अपने सभाओं में, हेमंत सोरेन जब जेल में थे, उस बात का जिक्र किया, उल्लेख किया, भ्रष्टाचारी कहा, और परिणाम जो बाद में आए वो परिणाम भी दुनिया ने देखा और कोर्ट के फैसले को भी दुनिया ने समझा। बिहार में क्या नैरेटिव है और इस नैरेटिव को कैसे तोड़ेंगे आप लोग? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि RJD वाले जीते तो फिर वो कट्टा की बात करेंगे, कट्टा सटाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सिक्सर के 6 गोली छाती में मारेंगे। और प्रधानमंत्री का ये लहजा, ये भाषण, अब कांग्रेस किस तरीके से, RJD किस तरीके से जवाब दे रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी हैं, उनको हम लोग मानते हैं कि प्रधानमंत्री गरिमा वाला पोस्ट होता है। अगर एक प्रधानमंत्री इस तरह का बातें कह रही है तो यह अशोभनीय है, ये शोभा नहीं देता है।
आप कहीं भी संसदीय इतिहास में कहीं भी देखे नहीं होंगे कि कोई प्रधानमंत्री जो कट्टा की बात कर रहा है, सिक्सर की बात करता है, ऐसा कहीं भी पूरे संसदीय इतिहास पूरा वर्ल्ड में नहीं देखे होंगे कि सिक्सर की बात करता है, गोली की बात करता है, कट्टा की बात करता है। ये दुर्भाग्य है ऐसे प्रधानमंत्री जो है कि सिक्सर की बात कर रहे हैं। ऐसी संसदीय व्यवस्था में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। दुर्भाग्य है कि ये जो गोली और बारूद की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना होगा। लेकिन इन्होंने जो अख्तियार किए हैं, आपने देखा होगा कि जब जब कोई भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, पूर्व के प्रधानमंत्री ने इतना जो है जी जान लगाने दिया है स्टेट को जीतने के लिए, तरह तरह के जो है बातें कहने के लिए स्टेट में नहीं आया करते थे। लेकिन ये आदमी जो है प्रधानमंत्री जब से बने हैं, पूरा स्टेट को लूटना चाहते हैं। ये फिरंगिया लोग हैं जी, रंग बदल बदल के आते हैं, जहां जाएंगे वहां का रंग बदल देते हैं, वहां के जाके वहां का पोशाक पहनते हैं। लेकिन जब पद प्रतिष्ठा मिल जाता है उसके बाद भूल जाता है। ऐसे प्रधानमंत्री है ये लोग जो है, लूट सके लूट, जब तक रहेगा छूट, अंतकाल पछताओगे जब तक रहेगा छूट। वो वाले लोग हैं, इसलिए ये लोग लूटना चाहता है इस देश को। जितनी संपत्तियां हैं सारे को लोग बेचने का काम किया है, अंडानी अंबानी को देने का काम किया है। ये लोग गरीब की सेवा नहीं कर सकता है। ये किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, ये लोग छात्र छात्राओं विरोधी है, ये आदिवासी विरोधी है, ये अल्पसंख्यक विरोधी है, पिछड़ी जाति विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है। ये तमाम लोग जो है जो इस देश को चलाते हैं, जो मध्य वर्ग है, जो गरीब और है, इस वर्ग को ये लोग देखना नहीं चाहता है। पूंजीपतियों को ये लोग अपना धन संपत्ति परिपूर्ण करना चाहता है। किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं करता है? हम लोगों ने तक बहुत सारे किसानों का कर्जा माफ कर दिया, 76,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया 2011 में। ये हम लोग उदाहरण पेश कर चुके हैं। इसलिए ये कोई ऐसा कानून नहीं बना है जो जनता के हित में काम करेगा। तो ये प्रधानमंत्री के भाषण से मैं आपसे ये समझना भी चाह रहा हूँ कि बिहार में जब आप घूम रहे हैं अलग अलग हिस्सों में, इस कोढ़ा के इलाकों में, तो उसका असर दिख रहा है कि नहीं? क्योंकि आपने झारखंड के चुनावी नतीजों की मैंने शुरू में जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री कह रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी जेल के अंदर, तमाम शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने झारखंड के चुनाव में भी किया था। बिहार में अब असर कैसा दिख रहा है? क्योंकि झारखंड का जनादेश आपके पक्ष में था, बिहार का जनादेश कैसे दिख रहा है? ये कोढ़ा की भी बात कर रहा हूं। देखिए, भ्रष्टाचारी दूसरों को कहने में अच्छा लगता है। जितने भ्रष्टाचारी सबको पार्टी में शामिल कर लिया है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जितना भी आप स्टेट में पाइएगा, जितने भ्रष्टाचारी जो है, जिनको उन्होंने मुद्दा बनाकर इलेक्शन में जीते, 2014 से लेकर 2019 में चुनाव जीते, तो ये आदमी भ्रष्टाचारी किसी को आरोप लगाते हैं, वही भ्रष्टाचारी अपने पार्टी में शामिल करके उसको दूध की तरह उसको साफ कर देते हैं। ऐसा नहीं, बोलना करना जो हकीकत में देखना बहुत अंतर है। हम लोग को हेमंत सोरेन का भ्रष्टाचारी कहते, वो मुख्यमंत्री रहते हुए संसदीय इतिहास में कभी देखा नहीं होगा कि जेल में डाल दिया। लेकिन हाई कोर्ट भी, न्यायपालिका पर भी आप भरोसा करना चाहिए, और न्यायपालिका ने उसको रिहा कर दिया बाइज्जत। इसलिए ये लोग चाहता है एन कैन प्रकारेण, जिस तरह से भी सरकार, चाहे एमएलए खरीदना हो, मंत्री खरीदना हो, चाहे स्टेट का कोई भी बड़ा से बड़ा लीडर हो, उसको खरीदने का ताकत ये लोग रखते हैं। इसलिए पैसा को ही ये लोग आधार बनाया है, धन को ही आधार बनाया है। इसलिए अंडानी अंबानी को पैसा देता है और उनसे पैसा लेके सरकार गिराने का काम करते हैं। एक लोग का भ्रष्टाचारी का बात करेगा। ठीक है, आप यहाँ के मुखिया हो जी, कौन सी पंचायत के? मोरसंडा पंचायत के। तो ये बताइए, अभी विधायक जी से बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि अडानी अंबानी इस इलाके में आकर क्यों नहीं मखाना के किसानों के लिए भी कुछ करते हैं? क्यों नहीं प्रधानमंत्री की ऐसी पहुंच होती है कि भाई यहाँ के किसानों की भी समस्या को समझी जाए? मखाना की खेती सबसे बड़ा मुद्दा है इधर। वो अडानी अंबानी से ये काम थोड़ी ना करवाएगा, उसको तो जमीन दे देगा, 1000 हेक्टेयर जमीन दिया है 1 रुपए के रेट पे, वो काम करेंगे। जिस जमीन पे अगर बिहार सरकार चाहती तो किसान खेती करके बिहार सरकार का रेवेन्यू में 25,000 बीघा का जमीन वो डाल देता, वैसा नहीं किया। ये जमीन सारा बिहार सरकार, अभी सरकार भी नहीं बनी है एनडीए की, और वो लोग अभी से जमीन 1000 बिहार का, जिसका बिहारी का हक था, वो छीनने का काम किया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आपने 1 रुपया बीघा जमीन, आप बताइए कहाँ मिलता है? नहीं मिलता है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मखाना की खेती आप करते हो? जी बिल्कुल, हम मखाना किसान भी हैं, और भी हमारे अभी जितना देख रहे हैं सब कुछ न कुछ मखाना का खेती, मक्का की खेती करता है, और धान का भी खेती करता है। तो सीमांचल के इस इलाके की पहचान, चाहे वो पूर्णिया हो, कटिहार हो, मक्का और मखाना से ही होता है। मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की भी बात हुई, कहा यह गया कि मखाना के किसानों को जो है वो डेवलप करेंगे, फायदा होगा।
आज मखाना के किसान कितने फायदे में है? जब से ही मखाना यूनिट का बात किया है तब से तो मखाना का रेट ही खत्म कर दिया है। अभी 10,000 रुपया कुंटल भी गुड़िया नहीं है, मखाना किसान रो रहा है। ये यूनिट की बात किया और मखाना का पूरा सिस्टम ही खत्म, बर्बाद कर दिया। यूनिट से पहले मखाना का रेट ठीक था, किसान बहुत अच्छा खुशहाल था। अभी किसान बहुत दुखी है। आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, जो खाद नहीं मिल रहा है उसको। डीएपी का रेट 2013 में 600-700 रुपया बोरी था। अभी डीएपी का रेट आपको 1700-1800, उस पे भी समय पे नहीं मिल रहा है। अभी मकई का खेती का समय है। डीएपी जो पोटास हम लोग 150-200 में लिया करते तो वो 1850 का पोटास है। मकई का रेट जो है वो 2019-2200 का रेट पे बिक रहा है। बताइए किसान कभी खुशहाल हो सकता है? नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने यहाँ किसानों से बातचीत की थी, मखाना के किसानों से, उनकी समस्याओं को सुना था। समाधान को लेकर सरकार ने उसके बाद कुछ किया क्यों नहीं, क्योंकि किया या नहीं? क्योंकि लोकसभा में प्रतिपक्ष के वो नेता हैं और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता ने बिहार में आकर इस कटिहार के मखाने के खेत में जाकर, उस पानी में जाकर, मैं उस वक्त देख रहा था, मैं भी था, उस यात्रा को कवर कर रहा था। सरकार ने उसके बाद कुछ भी किया या नहीं, राहत मिली या नहीं मिली, मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप। देखिए, राहुल गांधी जब आए थे यहाँ पे मखाना का बात करें, राहुल गांधी बहुत लकी है देश के लिए। जब आए बात रखे उस वक्त मखाना का रेट हो गया 36,000, 38,000 गुड़िया का रेट। जैसे ही राहुल गांधी जी गए और यहाँ से फिर से ये लोग जो एनडीए का जो लीडर सब आया, बोला हम बोर्ड बनाएंगे। जैसे ही बोर्ड बनाया मखाना का रेट 12,000 हो गया। अब बताइए, 3 गुना कम हो गया। बिल्कुल 3 गुना कम हो गया। नेता प्रतिपक्ष आए तो किसान का चेहरा पे खुशी हो गया, झूम रहा था सारा किसान। आप जाएंगे किसी गांव में तो देखिएगा कि सिर्फ बात उठाने से अगर इतना प्रभाव हुआ, किसान का चेहरा पे खुशी आ गया। और वही लोग आके, यही कोढ़ा का धरती है, हाफी डिफीट वाला बोल के गया बोर्ड हम बनाए हैं। और हाफी डिफीट वाला यहाँ से निकला है और वो रेट हो गया आपका 10,000, 12,000। किसान रो रहा है, परेशान है, मजदूर को काम नहीं है, यहाँ पे प्लान कर रहा है। और देखिए सर, हम तो छोटा कार्यकर्ता हैं, आप बताएं, उस दिन प्रधानमंत्री जी बोले कि वोट दे के, सरकार को देख के फिर आप वापस चले जाएंगे मजदूरी करने के लिए। बताइए, एक प्रधानमंत्री स्टाइल आप बोलना चाहिए था कि आप यहीं रुकिए, यहीं रोजगार दिया जाएगा। आप मंगाते भी और बेचते भी हैं, ऐसा प्रधानमंत्री। ट्रेनें भी चल रही है दूसरे जगह से आने के लिए, वोट डालने के लिए। जी, वो इसलिए कि सरकार को बदलना है। 20 साल का जंगल राज को खत्म करके यहाँ पे बहुत अच्छा सरकार इंडिया गठबंधन बना रही है और बनाएगी। ये खुशहाली के लिए सब आ रहा है वोट करने के। आप लोगों में कोई मखाने की खेती करता है? इनसे बात हुई, मखाने की खेती कोई करता है? आप करते हो मखाने की खेती? कहाँ के रहने पर? मघेली गांव चुनाव में हल्का प्रखंड क्या करते हो? हल्का प्रखंड के हैं, करते क्या हो? सिलाई काम करते हैं, बाहर भी जाते हैं। सरकार रह रही है कि जा रही है? सरकार जा रही है इस बार, अब किसकी सरकार आ रही है? तेजस्वी की। हम करेंगे वो? बिल्कुल करेंगे, भरोसा है, करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे काम। नौजवान है, नौजवान की बात सुनेगी। आप क्या करते हो? हम खेती बाड़ी करते हैं, किसान खेती करते हो? मक्का का, आलू का, गेहूं का, इस सब का खेती करते हैं। किसानों के लिए सरकार काम कर रही है कि नहीं? जी ना, बहुत दुखी है, हम लोग हैं दुखी हैं, लेकिन सरकार हम लोग इस बार बदलना चाहते हैं और हम बदलेंगे। जो हम लोग को जो तेजस्वी जी जितना चीज कबूले हैं, बोले हैं बेचारे, तो काम करेंगे, उनके हित में हम लोग भी काम कर रहे हैं और बनाएंगे, इस बार बनाएंगे सरकार हम लोग उनको। इधर भी जो लोग हैं उन लोगों से बातचीत की जाए। आप क्या करते हो? मैं झारखंड से आया हूँ। अच्छा, आप सर? झारखंड से पर्यवेक्षक बना के भेजा गया हमको अनाची के लिए, झारखंड बिहार के लिए, बिहार के लिए। तो क्या माहौल देख रहे हैं आप इधर चुनाव पे? माहौल देख रहे हैं हम लोग यहाँ करीबन 6 तारीख से हम लोग रनिंग कर रहे हैं, मोहल्ला टोला पूरा घूम रहे हैं, हर पंचायत हम लोग जा रहे हैं, हर पंचायत जा रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं हम लोग का रुझान जो है ना, 1 साइडेड रुझान है। पूनम कुमारी पासवान की तरफ से 1 साइडेड रुझान है और हम लोग कम से कम 30 से 40 हजार वोट से हम लोग जीत रहे हैं। हाँ,
कोड़ा विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं। 30-40 हजार से हम लोग वोट से हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है। कोढ़ा की जनता से अब बात होगी बाजार में। कोढ़ा के सियासी माहौल किस तरीके के हैं ये हम समझ रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं, सुनवा भी रहे हैं। कोढ़ा में माहौल क्या है। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, कोढ़ा।